आपको बता दें, धर्म परिवर्तन के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अब तक 7 धर्म परिवर्तन के मामले, कम से कम 4 लोग और टारगेट पर थे। इस्लाम अपनाने की तरफ बढ़ रहे थे। धर्मांतरण की नेटवर्किंग की तलाश कर रही पुलिस पूरे नेटवर्क की फंडिंग का पता लगाने में जुटी हुई है। तो लगातार गाजियाबाद से धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। धर्म परिवर्तन के नेटवर्क का अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक 7 धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए, कम से कम 4 लोग और टारगेट पर थे। इस्लाम अपनाने की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। धर्मांतरण की नेटवर्किंग की तलाश में अब पुलिस जुट गई है कि वो कौन लोग हैं जो कि इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं। पूरे नेटवर्क की फंडिंग कहां से होती है, इस बात का भी पुलिस पता लगा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर धर्म परिवर्तन के 7 मामले पहले आ चुके थे और अब 4 लोग और इस तरफ बढ़ रहे थे। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, किस तरह से आखिर इन सब का पता चला पुलिस को, और पुलिस अब आगे किस तरह से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ा रही है? जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा जो सिंडिकेट था धर्म परिवर्तन का गाजियाबाद में, उसको क्रैकडाउन किया है। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता ने अपने घर वालों की तरफ से यह शिकायत की। हालांकि राहुल नाम का जो शख्स था, उसने अपने धर्म को बदल के बाद में अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया था, जिसमें उसने अपना नाम राहिल रखा था, लेकिन उसने इसका खुलासा नहीं किया। जबकि इस पूरे मामले में अब्दुल्ला नाम का भी एक शख्स सामने आया है, जो पहले सौरभ खुराना था। हालांकि इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि टोटल 7 धर्मांतरण के मामले सामने अभी तक आए हैं, जिसको गाजियाबाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। 4 लोगों को बाकायदा उनके दिमाग को बदल दिया गया था ताकि वो इस्लाम को अपना सकें और हिंदू धर्म को छोड़ दें। इस पूरे मामले को लेकर भी गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी जुटाई गई है कि जो 3 लोग थे, जिनका नाम राहुल और राहिल था, वो पहले से ही शादीशुदा था और उसने 2017 में ही इस पूरे मामले की प्लानिंग की। लेकिन गाजियाबाद पुलिस की तरफ से यह एक बड़ा कदम उठाया गया जो धर्मांतरण के मामले को क्रैकडाउन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कुछ ऐसे बातों का भी खुलासा किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जिन लोगों से, उन महिलाओं से बातचीत की जा रही थी, जिनके जो व्हाट्सएप चैट हैं, उस चैट में जो फिलहाल जाकिर नाइक है, एक मुस्लिम संगठन जो फिलहाल भारत में बैन है, उसके वीडियो को दिखाकर उनके दिमाग को भ्रमित किया जा रहा था। और न केवल भ्रमित किया जा रहा था, बल्कि मानव बम जैसी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा था। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि न केवल इसके पीछे मंशा थी धर्म परिवर्तन का, बल्कि भारत में माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही थी। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा। यह भी देखा जा रहा है कि इस पूरे धर्मांतरण के पीछे कौन लोग शामिल थे जो इस पूरे मामले में फंड कर रहे थे। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने यह भी कहा कि जो अब्दुल्ला नाम का शख्स है, जो पहले हिंदू था, जिसका नाम खुराना था, उसके कनेक्शन देवबंद से हैं, वो देवबंद में पढ़ाई कर रहा था। तो चारों तरफ से इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की फिलहाल पुलिस गाजियाबाद के द्वारा की जा रही है जांच, जिसमें अभी यह भी कहा गया है कि 3 लोगों को फिलहाल अभी अरेस्ट किया गया है, लेकिन कुछ और लोगों को इसमें अरेस्टिंग की जा सकती है। दिल्ली से भी कुछ तार जोड़े गए हैं, जिसमें तो सुशील से पुलिस की जांच में ये सारी बातों का खुलासा हुआ है, या फिर राहुल उर्फ राहिल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसका मोटिव क्या था, उसका टारगेट क्या था? जी देखिए, राहुल से जब हम लोगों ने इस पूरे मामले में बातचीत करनी चाहिए, जब उसको फिलहाल पेश किया गया तो उसकी तरफ से कहा गया कि उसने फिलहाल शादी कर ली थी जनवरी में, लेकिन 2017 में फिर इस मामले में उसको प्रेम हुआ। हालांकि मुसीर नाम के जो शख्स हैं, उनके द्वारा इस पूरे धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अभी राहुल के द्वारा इस पूरे मामले में पूरा खुलासा नहीं किया गया है। जबकि गाजियाबाद पुलिस के द्वारा यह बताया गया है कि राहुल के जो फिलहाल अब राहिल बन चुका है, उसके मोबाइल में मुस्लिम कट्टरपंथियों के कई जो वीडियो हैं, कई ऐसे फिलहाल चैट्स हैं जो फिलहाल अभी जांच के दायरे में हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे पुलिस इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। जांच में बहुत सारी बातें सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ये भी तलाश कर रही है, ये भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर और प्रेमी सचिन जेल से बाहर निकले। दोनों
लुक्सर जेल में बंद थे। और आपको ये भी बता दें कि अपने प्रेमी के प्यार में सीमा अपने बच्चों के साथ प्रेमी के पास ग्रेटर नोएडा आई थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में प्रेमी सचिन के घर पर मौजूद है। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। काठमांडू में पहले तो मेरे पासपोर्ट ही ना थे। मेरे पासपोर्ट इधर ही आने के लिए बनवाए थे। मेरा पासपोर्ट का कुछ भी नहीं था। फिर आईडी कार्ड भी पापा के नाम से था। इतनी मुश्किलों से तो मैंने बनवाए थे ये सब। अगर मैं वापस गई मैं रह न पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती और आप लोग मुझे भेजिएगा मत। आप लोग जहाँ रखोगे जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, मुझे वापस ना भेजा जाए। और हैदर की बातों को इग्नोर मारा जाए। वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है। वो आपको शायद लग नहीं रहा, पर वो झूठ ही बोले जा रहा है। वो कोई भी वो भारतवासी प्यार नहीं करते, वो ऐसे ड्रामा कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए। अगर आप वापस नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर किसी ने भेजा फिर आप सब देखोगे कि मेरे साथ क्या होता है। मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगी। इनके गांव में कोई, हमारे इनका जो गांव है ना जेकमाबाद, ये मैंने लिखवाया है। और बुलंदशहर से खबर है, जहां पर अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग करने से सेना का एक जवान प्रशांत चौधरी घायल हुआ है, जबकि दूसरा शख्स लाठी डंडे लगने की वजह से घायल हुआ है। सेना का जवान अपने गांव आया हुआ था, उसी दौरान गांव में झगड़ा हो गया, फिर फायरिंग की घटना हुई। सेना के जवान के पैर में गोली लगी है, जबकि घायल जवान का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। दोनों घायलों की हालत इस वक्त सामान्य बताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दी गई है। आगरा से नामी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार का कंटेंट चोरी कर बेटिंग साइट चलाई जा रही है। आगामी वर्ल्ड कप के मैचों की स्ट्रीमिंग और बैटिंग कराई जा रही है। और कंपनी की लीगल एडवोकेट कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी है। इस पर कार्रवाई करीमुल्ला नाम के बैंक खाता धारक ने एक वेबसाइट के जरिए इस साइट को संचालित करना शुरू किया था। और इस वेबसाइट के URL पर क्लिक करते ही एक पेज खुलता था, जिस पर रीडायरेक्टरेट ये हो जाती थी। और यहाँ पर यूजर्स को स्टार प्लस, डिज्नी हॉटस्टार समेत कई OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट चोरी कर दर्शकों को मुफ्त में दिखाया जा रहा था। इसके साथ ही उन्हें आगामी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैचों की स्ट्रीमिंग और बैटिंग भी यहाँ पर करवाई जा रही थी। और हाथरस जिले के नंगला जलाल में बिजली टावर से गिरकर बिजली संविदा कर्मी कैलाश की मौत हो गई। बिजली के टावर पर काम करते समय पैर फिसलने से गिरने से उसकी मौत हुई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर के इटवा इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस राप्ती पुल के बगल खाई में गिर गई। बस में लगभग 26 छात्राएं सवार थी। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बस खाई में जाने के बाद भी पलटी नहीं और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डुमरियागंज के निस्वा गर्ल कॉलेज के बस बघवा गांव से स्कूली बच्चों को लेकर, स्कूली छात्रों को लेकर आ रही थी, तभी यह हादसा हुआ। 26 छात्राएं बच गई। खाई में गिरी बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। तो कैसे कंट्रोल किए आप? गियर स्पेशल गियर लगा के जो है और 2 नंबर में स्पेशल में डाल दिया, आराम से उतर गई जो है। तो सभी बच्चे सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है, कोई तो फरोज तक नहीं आया है। जो गया वो बैठा के स्कूल में कैसे। और आगरा में राजकीय IIT बलकेश्वर में अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है। न्यूज 18 के कैमरे में घोटाला कैद हुआ। यहां 3 जुलाई से 7 जुलाई तक हुई परीक्षा में प्रैक्टिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल MK सिंह के जरिए बाबुओं से प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली करवाई जा रही है। अवैध रूप से प्रैक्टिकल के नाम पर प्राइवेट और सरकारी छात्रों से 50 लाख रुपए से ज्यादा वसूली की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद न्यूज 18 की टीम ने जब प्रिंसिपल के जरिए वसूली में लगाए गए अनुदेशक गौरव सिंह और राजीव राठी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पहले जो पैसे लगाते थे वही देने की बात कही और बाद में राजीव राठी ने फाइल पर लिखकर प्राइवेट बच्चों के लिए 500 रुपए प्रति के हिसाब से पेमेंट करने पर प्रैक्टिकल में पास करने की बात कही। मामले के बारे में प्रिंसिपल MK सिंह से कई बार बात करने का प्रयास किया गया, पर वसूली की बात पूछने पर उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। कैमरे के सामने आने से वो लगातार बचते रहे।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।